हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगे समय से धारा के विपरीत लौटने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों हल करते हैं प्रश्न को। तो इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की क्या होगी बच्चों यहाँ पर कि ये हो जाएगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, हल करते हैं प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या याद करनी, धारा की चाल। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि धारा की चाल कितनी ले ली हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो नाव की चाल है, नाव की चाल वो कितनी है हमारे पास, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे धारा की दिशा में चाल की बात करें, धारा की दिशा में चाल की, तो धारा की दिशा में अगर हम चाल की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। और धारा के विपरीत दिशा में चाल की बात करें, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, जो धारा की चाल है वो माइनस हो जाएगी नाव की चाल में से। तो यहाँ पे ये कितना जाएगा हमारे पास, 24 - x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास धारा के विपरीत दिशा में चाल और ये धारा की। अब यहाँ पर देखो, धारा की दिशा में लगा समय है ना, वो हम निकालेंगे। धारा की दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में लगा समय अगर हम निकालें यहाँ से, तो ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास, देखो यहाँ पे कितनी दूरी तय कर रहा है धारा की दिशा में, 32 किलोमीटर। तो यहाँ पे 32 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो ये दूरी बटा चाल होता है। और धारा की दिशा में चाल कितनी है, x प्लस 24। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में अगर हम बात करें, तो बात करें धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में बात करें तो धारा के विपरीत दिशा में दूरी तो उसने यही तय करी है ना। पर समय चाल यहाँ पर बदल जाएगी, तो चाल कितनी जाएगी, 24 - ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो लौटने में समय है वो 1 घंटा अधिक लगा। ठीक है ना, धारा की दिशा से क्या लगा, 1 घंटा अधिक समय लगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका विपरीत दिशा और धारा की दिशा का जो अंतर है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 32/24 - x माइनस 32/24 + x, और ये बराबर किसका जाएगा, 1 के। हल करते हैं इसको यहाँ पे। तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हल करेंगे तो ये तो माइनस है, सॉरी, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 24 - x इंटू 24 + x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से 32 को उभयनिष्ठ है तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 24 + x माइनस 24 + x बराबर कितना आ गया बच्चों, 1। 24 से 24 कट गया है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरफ जाएगा ये, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये x + x 2x इंटू 32 करेंगे तो कितना आएगा, 64x। तो
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 72x माइनस का 8x माइनस के 576 बराबर 0। तो यहाँ से x तो बेनिष्ठ आ रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस 72 और यहाँ से माइनस का 8 ले लेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x प्लस 72 बराबर 0। तो यहाँ से जो गुणनखंड है वो आ रहे हैं x माइनस 8 और x प्लस 72 बराबर 0। क्योंकि x हमारे पास यहाँ किसको निरूपित कर रहा है, चाल को, तो ये x बराबर माइनस 72 आएगा तो वो तो होगा नहीं क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होगी। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 8। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है धारा की चाल है ना, वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की जो चाल है वो हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।